तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसके बाद भी कई वाकयात हो चुके हैं। हमने देखा कि नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, पार्लिमानी मीटिंग, वो भी हुई। उसमें भी कहा गया कि फैसले किए गए और कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें यह कहा गया है कि बाकायदा एक बयानिया बनाया जाएगा जिस दहशतगर्दी के खिलाफ, जिस पे सूबाई क़यादत भी ऑन बोर्ड है और इसको डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ज़रिए नौजवानों तक पहुँचाया जाएगा। जरा पूछना ही चाह रहा हूँ एग्जैक्टली क्या कौमी बयानिया जो है बनाने की इस वक्त ज़रूरत है या क्या बनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं चारों सूबों के और गिलगित और कश्मीर के, उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई है और इस बात की ज़रूरत है कि एक बयानिया जो है यक ज़ुबान होकर तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हों और 2013 से 18 के दरमियान दहशतगर्दी की जंग की जीत की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक़्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम सूबों को इकट्ठे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े किया और दहशतगर्दी के बारे में क्लैरिटी के साथ सारे लोग सामने। तो इस बात की अभी भी ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे हमारा मुख्तलिफ पार्टीज़ का मौक़िफ़ कई दफ़ा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह सूबों का मौक़िफ़ जो है तो उसमें एक क्लैरिटी और बिल्कुल एक जैसा जो मौक़िफ़ है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सूबों के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स थे उनके साथ। अच्छा, ये आपने तस्दीक याद करें कि वज़राए आला नहीं थे, उसमें जो तमाम सूबों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी होंगे, तो उन्होंने इत्तेफाक किया जो भी उस मीटिंग में डिस्कशन हुई है उस पर। देखिए, गुजारिश है कि बहुत सारी चीज़ों पर कोई इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन वफाक की सबसे बड़ी हमारी कोशिश है कि तमाम सूबाई हुकूमतें और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इस अब एक बयानिए के साथ खड़ी हों। ये दहशतगर्दी की जो जंग है ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारी जंग है। ये जंग जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है और इस पे हमारे डिफरेंट मौक़िफ़ जो हैं वो दहशतगर्दों को तक़वियत देते हैं, उन्हें सपोर्ट मिलती है। और जब हम कमज़ोर मौक़िफ़ कोई सूबा या कोई पार्टी रखती है तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो उन फोर्सेस को मिलता है जो कि फ़साद और फितना फैला रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्करेज होती हैं। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बयानिए के साथ चलें और इसमें कोई अबहाम ना हो और ना ही कोई सूबा या कोई पार्टी अबहाम पैदा करे। सही, ये बात ज़रूरी है कि एक मौक़िफ़ होना चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। हमने पहले भी बड़ा टाइम ज़ाया किया था, गुड तालिबान, बैड तालिबान। उसके बाद जब दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने लगे फिर सारे एक पेज पर आए APS के वाक़े के बाद। तो ये ठीक है, आप टेलीविज़न को इस्तेमाल करेंगे, आप बच्चों के निसाब में इंपॉर्टेंट है बताना कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को किस तरीके से मुतासर कर रही है। लेकिन तलाल साहब, आज आपकी मैंने वीडियो जो आपका पैगाम था वो मैंने देखा, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि जो इस वक्त दहशतगर्द जमातें हैं, TTP, BLA, उनके खिलाफ बयानिया कम लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़्यादा था। तो आई एम श्योर कल इस बात पे तो इत्तेफाक नहीं हुआ होगा ना कि हम PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे तनकीद करेंगे और PTI कहेगी कि हम वफाकी हुकूमत पे जिम्मेदारी डालते रहेंगे। देखिए, जब से मैंने ये अपना जिम्मेदारी संभाली है, मुझे मजबूरी की वजह से KPK के CM के दिए गए मुतअद्दिद बयानात को उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा है। मैं दोबारा कह दूं, मैंने रिस्पॉन्ड किया है उन बयानात पे जो कि KP के CM ने दिए। मुझे ये बताइए कि जब दहशतगर्दी की जंग चल रही है, आपकी सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद अगर आप इस तरह का इब्हाम पैदा करेंगे कि किसी नए ऑपरेशन को मैं नहीं होने दूंगा, भाई आपके नए ऑपरेशन की बात तो किसी ने की नहीं उस मीटिंग में। उस मीटिंग में आपने ये बाहर जाके क्यों नहीं कहा कि अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान मैं तकड़ा हो के इसके साथ खड़ा हूँगा? क्यों इब्हाम पैदा करते हैं ऐसे कि कोई ऑपरेशन शुरू होने लगा है या कोई नया कोई ऐसी चीज़ है जिसपे लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? दूसरी, आज मैंने रिस्पॉन्ड किया है, देखिए जब आप कहेंगे कि ये सारे के सारे दहशतगर्द जो हैं ये क्योंकि बॉर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ से निकल कर हमारे सूबों में आ जाते हैं, मेरी बात सुने, जब कोई दहशतगर्द निकल के आता है वो किसी जगह रहता है, किसी से कहाँ से फाइनेंस लेता है, कहीं से गाड़ी मोटरसाइकिल लेता है, कोई उसकी जहन साजी करता है, कोई उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, कहाँ होता है? वो सूबे के अंदर।
तो सूबाई जो गवर्नेंस का इशू है, कोई सेहत है, तालीम है, जिसका फ़ायदा दहशतगर्द उठाते हैं, या फिर इन मरहूमियों के अलावा अगर आपके काउंटर टेररिज्म के अदारे किसने बनाने हैं, मुझे ये बताएं। मेरे ख्याल से ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी हो या उनकी दूसरी कैपेसिटीज हो, उनको बढ़ाने की जरूरत है। हमारी हुकूमत, आपकी हुकूमत खुद कहती रही है कि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, वहां से लोग आते हैं और यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको भी बेहतर होने की जरूरत है, इंटेलिजेंस बेहतर होने की जरूरत है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितने वाकयात हो रहे हैं, इन तीनों पहलुओं पर हमें काम करने की जरूरत है। मैंने ये सबसे पहली जब बात शुरू की है तो मैंने ये बिल्कुल कहा है कि मैं कुछ हकाइक सामने रखता हूँ और मैं आपके भी रख देता हूँ। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। मुश्किल तरीन एरिया है, पहाड़ हैं, संगलाक किस्म के, वहाँ पर वादियाँ हैं, कोई ये नहीं है कि बड़ी कोई हमवार ज़मीन है। उस पर जो ये फेंस है वो तकरीबन लग चुकी है। 1400 के करीब हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ चेक पोस्ट है। देखिए, जो बॉर्डर्स होते हैं ये दो मुल्कों का जिम्मेदारी होती है, दोनों साइडें इसको प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड प्रोटेक्ट नहीं कर रही, फैसिलिटेट कर रही है। यानी अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर में अमेरिका से ज़्यादा तो किसी के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब मेक्सिको का बॉर्डर इसलिए वो पूरा महफूज नहीं क्योंकि दूसरी साइड उनसे पूरा कोऑपरेट नहीं करती। तो मामला ये है कि यहाँ पर 92% पे आपकी चेक पोस्ट है, ज़्यादातर आपकी फेंस है, आपका बॉर्डर वहाँ पर ऑपरेटिव है। बहुत देर बाद अब लोग बॉर्डर से गुजरते और आते जाते, हाँ दरमियान में वहाँ से कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है या किसी वक्त वो कोई फेंस का कोई इशू बनता है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या ये वाला रीज़न है? भाई हम ये रीज़न नहीं है। रीज़न दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और रसाद अदारे बड़ी अहम इंफॉर्मेशन कई दफ़ा सूबों को देते हैं। अगर सूबों की कैपेसिटी ना हो, उसके काउंटर टेररिज्म के अदारे फाल ना हो, उनकी कैपेसिटी, उनकी इक्विपमेंट, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास विल ना हो, तो फिर आप रिजल्ट नहीं आते। वही इंफॉर्मेशन पंजाब जाए, एक शहजाद साहब, वही इंफॉर्मेशन पंजाब जाए या सिंध जाए, रिजल्ट देती है। और वो इंफॉर्मेशन जब आप मुझे बताइए, पंजाब की सीटीडी हर जिले में, आप जरा स्टेट ऑफ द आर्ट आए ना आके देखें, उसके बाद आप केपी के जिलों में देख लें, आधे से ज्यादा जिलों में ये बात दुरुस्त है कि उनकी कैपेसिटी, उनकी सीटीडी ज्यादा इक्विप्ड है। नहीं, मैं इत्तेफाक करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि वो वेल इक्विप्ड है, बट जाहिर सी बात है जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का क्योंकि एरिया बॉर्डर से मिलता है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल भी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी होती है तो यहाँ पे, और जो बयानिया बनाने की बात है, तो तलाल साहब अब ये भी देख रहे हैं ना, जब से ये दहशतगर्दी शुरू हुई है, हमारा एक बयानिया था ना कि ये दहशतगर्दी एनडीएस, रॉ और टीटीपी मिलकर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारी उस वक्त रियासत की पूरी हमदर्दियाँ, सपोर्ट जो है वो अफगान तालिबान की तरफ होती थी। जबकि उस वक्त कई लोग कहते थे कि ऐसा नहीं है, टीटीपी भी जो है वो अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन हमारी हिमायत उनके साथ थी। अब जब हमने देखा है कि यूएस फोर्सेस का इनखला हुआ, दहशतगर्दी में और इजाफा हो गया, तो अब हमें समझ आई है शायद कि टीटीपी और तालिबान एक ही है, क्योंकि आप कह रहे हैं वो बैठ के उनको वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या बयानिया बनाएंगे? हम तो पूरा 15 साल एक बयानिया लेके चले जो ऐसा लगता है कि पिट गया है। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अब मुल्क के अंदर क्या हम एक जगह एक पेज पे हैं? क्यों हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे या एक बयानिया बनाने में नाकाम क्यों हैं? 13 से 18 के दरमियान इस जंग की जीत की एक वजह थी, वही फौज थी, वही रेंजर थी, वही पुलिस थी, लेकिन पॉलिटिकल रिजॉल्व और एक फ़र्क था, नवाज शरीफ था और उसने तमाम लोगों को एक टेबल पर बिठाया, नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अमल होना शुरू हुआ। मेरी बात सुने, जब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो रिवाइज किया गया 2018 में, उसके 14 नुकात हो गए 21 से, उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ। आप देखें, उसकी लगातार मीटिंग्स नहीं हुई, उस पर आपने अपने सूबों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं की, आपने उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें नहीं की। बाकी रही बात ये जो आप टीटीबी की बात करते हैं, हमने तो ये जंग जो है
अपने ब्रादर मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे के लड़ी। हमारे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं कि अफगानिस्तान ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस तरह उन्होंने पे बैक नहीं किया, और वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए नहीं रोक सके। हम या तो हमारी कैलकुलेशंस गलत थी उनके हवाले से, हमारी सोच ही गलत थी, या जो हम सिर्फ एक महज बयानिया बनाना के चक्कर में लग गए थे।